हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 पर है, जहाँ पर भगवान सत्व, रजस और तमस जो गुण होते हैं जिनसे पूरे का पूरा जीवन चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आज अध्याय 14 के श्लोक 12 से आगे बढ़ते हैं और भगवान कह रहे हैं कि हे भर्तों में श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब भगवान यहाँ पर उन गुणों की बात कर रहे हैं, उन लक्षणों की बात कर रहे हैं जो एक सामान्यतया हम जीवन को जीते हैं। एक है जो विशेषतया जीवन को जीते हैं, जो सतोगुण में जीवन को जीते हैं, जिसकी बात हमने पिछले सत्संग में की। आज बात हो रही है रजोगुण की। रजोगुण में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, या फिर तमोगुण में लोग रहते हैं, सतोगुण में तो सबसे कम रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब रजोगुण के हमारे शरीर में, हमारे मन में, बुद्धि में, हर स्तर पर जब रजोगुण बढ़ता है तो फिर क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है, क्या चाहता है कर लेना, किस ओर वो दौड़ेगा, क्या पा लेना चाहेगा? वो रजोगुण के कारण होगा। व्यक्ति को लगेगा कि मैं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा होता। रजोगुण उठेगा तो वो कार्य करेगा, और रजोगुण यदि उठेगा ही नहीं तो वो फिर ये जो भी भगवान कह रहे हैं कि जिस और हम बढ़ते हैं वो फिर नहीं बढ़ सकता व्यक्ति। तो पहली बात लोभ की कही। रजोगुण के बढ़ने से लोभ पैदा होता है। ये लोभ क्या है? और आ जाए, किसी भी तरीके से और इकट्ठा हो जाए। अब ये लोभ कभी खत्म नहीं होता। एक अंधा कुआं है लोभ। एक ऐसी स्थिति है लोभ हमारे अंदर की जो कभी भी बढ़ती नहीं है। और की चाहना लगी रहती है। वो जवानी में सोचता है कि अरे इतना पैसा हो जाएगा, उसके बाद आराम से रिटायरमेंट लेकर मैं तो जीवन को आराम ठाट के साथ जीऊंगा। वो फिर उम्र बढ़ती है, वो कहता नहीं अभी तो काम कर सकता हूँ, धन थोड़ा और आ जाए तो अच्छा है ना। वो लोभ वो 80 साल के व्यक्ति भी लोभ में ही लगे पड़े हैं। वो कमाने में लगे पड़े हैं, धन को जुटाने में लगे पड़े हैं, धन को, बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने का जो भाव है ना हमारे अंदर, वो लोभ कहलाता है। वो कभी पूरा ही नहीं होता। जो मेरे पास आ जाए वो मुझे दिखता नहीं है, और वो दिखता है जो मेरे से दूर है, और जो दूर है वही दिखता है। उसको पाने की चाहना होती है, उसको पा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर वो हम गप कर जाते हैं, फिर वो दिखता नहीं है, और फिर वो दिखता है जो नहीं है बाहर। जो बाहर है बस केवल वही दिख रहा है, जो मेरे पास है वो तो दिखता ही नहीं है। अपने पास का धन थोड़ी दिखता है, जो मेरे पास अभी आया नहीं, आ सकता है, वही दिखने लगता है। ये लोभ कभी भी हमें संतोष में रहने नहीं देता। लोभ हमेशा असंतोष पैदा करता है, और असंतोष दुख पैदा करता है, संतोष सुख पैदा करता है। लेकिन हम कभी संतोष में आते नहीं। संतोष एक ऐसी अवस्था है हमारे अंदर की जहाँ पर लोभ बिल्कुल ना हो, लेकिन ये लोभ तो खड़ा है, पूरी तरह से जवान है। उम्र हमारी कोई भी हो, ये लोभ जवान है। तो जब रजगुण हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो हम लोभ की तरफ जाते हैं। हम कुछ और पाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उसकी तलाश में आगे बढ़ते हैं, और उसे पाने के बाद ऐसा नहीं कि हम शांत हो जाते हैं। लोभ में ऐसा नहीं होता। लोभ का मतलब है एक पाया, अब दूसरी चीज़ खड़ी है, फिर तीसरी खड़ी है, फिर चौथी खड़ी है, लगातार
जब एक श्रृंखला खड़ी रहे बाहर की चीज़ों को पाने की, उसे लोभ कहते हैं। और एक चीज़ पाई और हम संतुष्ट हो गए तो उसको संतोष कहते हैं। जो मिला संतोष है। लोभ में और आंखें ढूंढती रहेंगी। संतोष में ठहराव आता है, लोभ में दौड़ होती है। भला दौड़ कभी व्यक्ति को चैन लेने देती है क्या? दौड़ तो दौड़ है और जीवन भर व्यक्ति दौड़े ही जा रहा है। उससे पूछ लो भाई कहाँ दौड़ रहे हो, कि नहीं सब दौड़ रहे हैं, वो आगे वाला दौड़ रहा है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। उससे पूछ लो भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, नहीं मेरे से आगे वाला दौड़ रहा है ना इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। उससे पूछ लो, नहीं मेरे से आगे तो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी तो उनके पीछे दौड़ रहा हूँ ना। कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन दिशा खाई की तरफ ले जाती है। जीवन का लक्ष्य सदा हो, तब दौड़ हो तो अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जाकर पहुंच जाएंगे। हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं, एक ऐसी दौड़ है जहां पहुंचना ही लक्ष्य ही नहीं कोई निर्धारित, तो वो दौड़ तो बिल्कुल बेगानी है, बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं। वो केवल थकाएगी, उलझाएगी, वो बीमार करेगी, वो तकलीफ लेकर आएगी, वो दुख लेकर आएगी, वो कुछ नहीं लाएगी। इसलिए अधिकतर लोग उम्र के अंतिम पड़ाव में निरस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोभ तो खड़ा है। पूरा होने की सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लोभ अंदर पड़ा है। तो जब रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, और व्यक्ति आज लोभ के कारण से ही तो सब कुछ, जितनी भी हिंसा होती है, कालाबाजारी होती है, झूठ बोला जाता है, जो भी कुछ आप देखो वो सब लोभ के कारण से ही तो हो रहा है। ये लोभ हमको कहीं पहुंचा नहीं रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। जरूरत नहीं है, क्यों ना हम शांत हो जाएं, क्यों ना हम भीतर से ठहर जाएं, क्योंकि लोभ तो व्यक्ति को केवल और केवल मृत्यु की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। कोई भी मरने वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मुझे सब कुछ मैं संतुष्ट हूं। वो कहेगा नहीं, अभी तो इतना धन आ जाता, बच्चे की शादी हो जाती, घर बड़ा हो जाता, अपना हो जाता। एक अंदर से एक आस जगी रहती है, ये रजोगुण के कारण से जगी रहती है, और ये आस कभी भी व्यक्ति को अंदर से शांति की तरफ लेकर नहीं जाती। रजोगुण कभी शांत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। दौड़ कभी शांत करती है, शांति तो आराम करता है। आप भी दिन भर दौड़ो, रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो शांति वहां आती है, आराम वहां आता है। दौड़ में शांति थोड़ी है। लोभ कभी शांति की तरफ नहीं, बल्कि वो अशांति की तरफ ले जाने वाला है। और लेकिन लोभ हमारे अंदर इतना पड़ा है, इतना बड़ा है, इतना खड़ा है कि रोज खड़ा है, खड़ा ही खड़ा है। और यदि पूरा ना हो तो हम दुखी हैं, परेशान हैं, हम कह रहे हैं कि मेरा पूरा क्यों नहीं हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि जब रजगुण हमारे अंदर बढ़ता है तो सबसे पहले लोभ जग जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं, यह अध्याय 14 का श्लोक 12 है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब कि संसार की तरफ हमारी जो गति है, संसार में जो भोग पाने की चाह है, संसार को पा लेने की चाह है, संसार को भोग लेने की चाह है, बाहर जब दौड़ लगे वो प्रवृत्ति मार्ग है। जब दौड़ भीतर की तरफ हो जाए तो निवृत्ति मार्ग है। हम प्रवृत्त हैं बाहर की तरफ, उम्र के हर पड़ाव में बाहर ही दौड़े जा रहे हैं। कभी तो शांत हो जाए अपने अंदर से, लेकिन रजोगुण कभी शांत नहीं होने देगा हमको, हो ही नहीं सकते, क्योंकि रजोगुण का मतलब है गति। गति एक दौड़ है, वो शरीर के स्तर पर हो सकती है, वो इंद्रियों के स्तर पर होगी, वो मन के स्तर पर होगी, वो तो एक दौड़ है, वो कभी भी खत्म नहीं होती दौड़। जवान की भी दौड़ खड़ी है, प्रौढ़ की भी खड़ी है, वृद्ध की भी खड़ी है, और उम्र के अंतिम पड़ाव में भी वो दौड़ खड़ी ही है। इच्छाएं पूरी कहां हो रही हैं किसी की, और सब इच्छाओं में लगे हैं। कितना भी उम्र जी ले, इच्छाएं फिर भी बाकी रह जाती हैं, इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती।
यही प्रवृत्ति है। और रजगुण हमें वहीं बाहर इच्छाओं की तरफ दौड़ा देता है, और ये इच्छाओं की ओर दौड़ता हुआ जीवन जीवन नहीं कहलाता। एक सीमा तक तो ठीक है, सीमाएं, एक लोभ एक सीमा तक ठीक है, इच्छा एक सीमा तक ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग एक सीमा तक ठीक है कि परिवार की व्यवस्था करनी है, घर भी देखना है, धन भी कमाना है, सोसाइटी में भी अपने आप को सही प्रकार से जीवन को जीना है, उसके लिए धन का अर्जन करना जरूरी है, इसलिए कर्मठता है। लेकिन हमारा वो कर्मठता तो हो ना और मन ही मन खड़ा रहे, या कर्मठता जितनी है उससे ज़्यादा हमारी इच्छाएं खड़ी हों, तो वो तो विरोध हो गया। कर्म 5% है और हमारी इच्छाएं 10% हैं, 20% हैं, 100% हैं। कर्म बहुत छोटा है, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, तो फिर तो दुख ही तो पैदा होगा। जीवन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धन अति उपयोगी है, लेकिन उपयोग के लिए धन उपयोगी है। उपभोग जैसे ही धन का करने लगोगे, वो धन की हानि शुरू हो जाएगी। उपभोग धन का नाश की प्रक्रिया है, उपयोग धन की वृद्धि की प्रक्रिया है। जो लोग धन को उपभोग करने लगते हैं, धीरे धीरे धन उनका कम होता चला जाता है, उनका पद प्रतिष्ठा कम होती चली जाती है, क्योंकि वो भोग में चले गए। और यही होता है, अच्छे अच्छे घर उपभोग में जाकर वो शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, गलत कार्य करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, और फिजूल खर्ची में धन को जब भोग में लेकर जाएंगे तो धन कम होता चला जाएगा, क्योंकि धन उपभोगी के पास नहीं, उपयोगी के पास चला जाता है। जो उसको सही प्रकार से यूज कर पाए, लक्ष्मी वहां जाती है। और लेकिन यदि वो हम उपभोग में लगे हैं तो लोभ खड़ा है, और आ जाए और आ जाए। उपयोग में लगे हैं तो हमारे अंदर संतोष पैदा हो सकता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है जो हमें बाहर की तरफ दौड़ा रहा है। और कभी भी हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कहाँ बैठते हैं अपने साथ, हम कि ध्यान में चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए अपने अंतरतम के साथ, अपने साथ अपना परिचय तो कर लें। हम अपना ही अपने साथ कभी मित्रता नहीं कर पाते, हम मित्रता में बाहर लगे हुए हैं और सोचते हैं कि बड़े बड़े लोगों से मित्रता करके शायद मैं बड़ा हो जाऊंगा। उनसे मित्रता करके आप कैसे बड़े हो सकते हैं? आप सूरज के सामने खड़े होकर सूरज थोड़ी बन सकते हैं। आप तो जो हैं सो हैं। अपने को बड़ा करना है। वो अपने को बड़ा तब हम कर पाएंगे जब हम अपने भीतर के साथ उतरेंगे। बड़ापन कभी बाहर नहीं आता, वो तो मेरे भीतर रहता है। लेकिन हम हैं कि बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, क्योंकि रजगुण बढ़ गया। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जब रजोगुण बढ़ता है तो कर्मों का आरंभ पैदा होता है। हम कर्मों की तरफ दौड़ते हैं। हमारे अंदर जब जब रजगुण बढ़ेगा, आप बैठ ही नहीं सकते। मान लो आप ड्राइंग रूम में घर में आराम से बैठे हैं, बस बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं, आपको लग रहा है कुछ काम भी नहीं, आप बैठे हैं आराम से। अब रजोगुण ने जोर मारना शुरू किया आपके अंदर, और जैसे ही वो रजोगुण बढ़ा, आप देखना आप उठेंगे और बाथरूम होकर आएंगे, किचन में चले जाएंगे, आप बेडरूम में हो आएंगे, आप बालकनी में खड़े होकर फिर लौट आएंगे और फिर बैठ जाएंगे। आप थोड़ा सा पानी पीकर फिर बैठ जाएंगे। कोई घर वाला पूछ ले भाई क्यों उठे? नहीं, बस ऐसे ही। वो रजोगुण उठने ही दे रहा है, वो बैठने ही नहीं देगा। रजोगुण जैसे ही उत्पन्न होगा, या तो मन सक्रिय हो उठेगा, या इंद्रियां बहुत सक्रिय हो जाएंगी, या शरीर गति मांगना शुरू कर देगा, कर्मों का प्रारंभ शुरू कर देंगे। और जिनके अंदर रजोगुण कम होता है, तमोगुण ज्यादा होता है, वो कर्मों की तरफ भी नहीं जाते। वो केवल और केवल गपोड़ी होते हैं, आलसी होते हैं, केवल ख्याल करते रहते हैं। व्यवस्था से जब सतोगुण के आधार पर कर्मों में उतरा जाए, अर्थात रजोगुण सक्रिय किया जाए सतोगुण के आधार पर, तो हर कर्म की दिशा ठीक होती है। और यदि हमारे कर्म तो हैं लेकिन उनकी दिशा ठीक नहीं है, कर्मों का आरंभ तो किया लेकिन तम गुण के आधार पर कर लिया। व्यक्ति उठा, रजोगुण गति की और चला गया शराब खाने, तो रजोगुण के कारण से गति तो हुई, लेकिन तमोगुण उसे तम की तरफ लेकर चला गया। वो हमारे ऊपर है। जो कर्मों का आरंभ
रजोगुण से हो रहा है, अब उस कर्म को हम सतोगुण की तरफ लेकर जाएं या तमगुण की तरफ लेकर जाएं, ये चयन हमारा है। कोई और नहीं करेगा मेरे लिए। मेरे जीवन को मुझे जीना कैसे है वो हम तय करते हैं। उसकी दिशा क्या हो हम तय करते हैं। प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, उल्लास, संपन्नता, स्वास्थ्य के साथ जी लेना है या ऐसे दुखी, परेशान होकर, बीमार होकर, एकदम अव्यवस्थित तरीके से, बिखरेपन के साथ में, कमी के कारण, अभाव के कारण से जीवन जी लेना है। रजगुण कर्मों की तरफ आरंभ करेगा, लेकिन वो कर्म सही दिशा में हो जाएं, वो सत्वगुण के आधार पर होते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो रजोगुण के आधार पर करते हैं, और जिनका रजोगुण सही प्रकार से यूज नहीं हो पाता वो तमोगुण की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि रजोगुण तो था, आपने यूटिलाइज सही नहीं किया, तो वो तमगुण, वो रजोगुण जो है वो तमगुण में कन्वर्ट हो जाएगा और व्यक्ति तामसिक होने लगेगा। इसलिए जैसे आज का इस समय है, हम सब घर में ही हैं, अब रजोगुण गति कराने देता है, वो कहता है कि चलो, इसलिए हम बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाएंगे, अपना व्यापार संभालेंगे। एक गति होगी, एक मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट ना हो शरीर का, तो शरीर रजोगुण उसमें जो था वो हमने उसको दिया नहीं। अब क्या होगा, रजोगुण तमोगुण में बदल जाएगा और व्यक्ति आलसी हो जाएगा। आलसी होकर कभी वो सोफे पे बैठेगा, कभी बेड पे लेट जाएगा, कभी नीचे लेट जाएगा, कभी टांग पर टांग रख के। वो रजोगुण गति ना होने के कारण से तमगुण में बदल जाता है, और तमगुण शरीर को भारी कर देता है, आलसी कर देता है और बीमार कर देता है। और यही बीमारी की जड़, रजगुण का सही प्रकार से आरंभ न करना या कर्मों का आरंभ न करना। तो अपने रजोगुण को सही प्रकार से यूटिलाइज करना होगा। कर्मों का आरंभ हर व्यक्ति, एक चींटी को भी आप देखो तो वो भी छोटा छोटा धीरे धीरे चलना शुरू करती है। एक मच्छर भी उड़ता है। जहां भी प्राण है वहां गति है। ये गति जो है वो रजगुण के कारण से है। पेड़ भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, गति हो रही है उसमें, रजगुण के कारण से हो रही है। ये जो रजस है ये गति दे रहा है, ये कर्मों का आरंभ करा रहा है हमारे अंदर। तो यूं समझो कि जब जब हमारे अंदर कर्म, अब कर्म तो कुछ भी हो सकता है। आप आंख से देख रहे हो, कर्म है। कान से सुन रहे हो, कर्म है। सूंघने की क्रिया कर्म है, बोलने की क्रिया कर्म है। आप बाथरूम गए हो, कर्म है। किचन में गए हो, कर्म है। खा रहे हो, कर्म है। सोच रहे हो, कर्म है। निर्णय ले रहे हो, कर्म है। कर्म तो हर स्तर पर, स्थूल से लेकर सूक्ष्म, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक कर्म ही कर्म है। बिना कर्म के तो बड़ा मुश्किल है जीवन। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, समझो कि वो तामसिक वृत्ति हो गया और वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। कर्म न करने की क्रिया हमें मृत्यु की तरफ ले जाती है। अब कर्म यदि निष्काम है तो फिर तो वो अमृता की तरफ ले जाती है। कर्म यदि विकर्म है तो वो फिर मृत्यु की तरफ ले जाएगा, तमगुण की तरफ ले जाएगा। और तमगुण कुछ और नहीं, आलस्य, निद्रा, तंद्रा की तरफ, और तंद्रा, निद्रा, आलस्य शरीर की विकृति की तरफ, और विकृति रोग की तरफ, और रोग मृत्यु की तरफ गति कराएगा। इसलिए हम व्यायाम करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, हम गति देते हैं शरीर को। शरीर को हिलाते डुलाते हैं, वो फिट रहता है। रजोगुण चाहिए शरीर को, क्योंकि वो स्थूल है। जो स्थूल चीज़ें हैं उनको जितना हिलाते हैं, डुलाते हैं, गति देते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो उतना स्वस्थ रहती हैं। जो स्थूल चीज़ें हैं उनको गति चाहिए, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको स्थिरता चाहिए। मन को स्टेबिलिटी चाहिए, उसको हम दौड़ाते हैं। शरीर को गति चाहिए, उसको हम बैठाते हैं। शरीर को रजोगुण चाहिए, मन को सतोगुण चाहिए। हम मन में रजोगुण ले आते हैं और शरीर में तमोगुण ले आते हैं। शरीर इसलिए बीमार है कि बैठा है, मन इसलिए बीमार है कि दौड़े ही जा रहा है। तो मन को ठहराव चाहिए और शरीर को गति चाहिए। तो सारे कर्म हम शरीर से ही करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं रजगुण जब आपके अंदर उठेगा तो क्या करोगे आप? कर्मों का आरंभ होगा। और फिर क्या होगा? अशांति। जितना तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, झल्लाहट है,
बिखरापन है, नाराजगी है, कलह है, घर घर में झगड़े हैं, ये रजोगुण के कारण होते हैं सारे, क्योंकि अशांति पैदा हो गई। भला दौड़ कभी शांति देती है? दौड़ तो शांति नहीं, ठहराव शांति दे सकता है। लेकिन हमने तो जीवन में केवल दौड़ सीख ली, पता नहीं कहां दौड़े जा रहे हैं। एक दौड़ और एक दौड़ अशांति देती है। वो अशांति मेरे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, हर स्तर पर अंदर से जो हमारा स्वभाव है शांति का, उस स्वभाव से हम हट जाते हैं और हम अशांत होकर दुखी, परेशान होने लगते हैं। रजोगुण जब गति अधिक मात्रा में होने लगती है तो व्यक्ति अशांत होने लगता है, इसलिए तनाव आता है। जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तनाव, स्ट्रेस उन्हीं को होगा, चिड़चिड़ापन होगा, झल्लाहट होगी, उद्विग्नता होगी, फिर डिप्रेशन आ जाएगा। अशांति अर्थात मन की जो स्वाभाविक स्थिति है, अवस्था है, ऊर्जा जो सही प्रकार से गति करनी थी, अब वो इम्बैलेंस हो गई, अव्यवस्थित हो गई। ऊर्जा का बिखरापन मन को अशांत कर देता है। हमारा मन यदि अशांत है, और आज यदि देखो तो सबसे ज्यादा अशांत हो गया है मन। अशांत उनका मन ज्यादा होता है जो भविष्य में रहते हैं, जो भविष्य में जीते हैं या फिर पास्ट में ही जीते रहते हैं। भविष्य में जीकर हम सोचते हैं ये भी करना है, वो भी करना है, ये डर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और मन को हम बैठे बैठे हिला देते हैं। या बहुत काम कर रहे हैं तो हम मन को हिला देते हैं। अशांति रजगुण के कारण से पैदा होती है, और अधिकतर रजगुण जिनका ज़्यादा होगा वो सब अशांत होंगे। इसलिए रजोगुण की अधिकता का नतीजा अशांति होती है। और यदि उस अशांति को शांति में बदलना है तो रजगुण की जगह सत्गुण को पैदा कर दीजिए, सत्गुण के कार्य करना शुरू कर दीजिए, अंदर से सत्गुण को उत्पन्न करना शुरू कर दीजिए, आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी। इसलिए जो लोग अशांत होते हैं हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं चलो ध्यान करते हैं। और रजोगुण जो गति कर रहा था, हमने कहा सत्वगुण की तरफ आ जाओ, तो हमने प्राणायाम कराया, ध्यान कराया, चलो प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं। जैसे ही वो रजोगुण कन्वर्ट हुआ सत्वगुण में, या सत्वगुण बढ़ा, वो अशांति कहीं चली गई। वो तो रजोगुण का विकार था, विकृति थी। और फिर भगवान कह रहे हैं और विषय भोगों की लालसा। अब ये भी हमारे अंदर बड़ी बीमारी है, बीमारी है। और भोग लूं, ये भोग लूं, वो भोग लूं, ये भोग कभी खत्म ही नहीं होते। विषय कहते हैं जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंख है। अब आंख जो है वो देखने का काम करती है, तो जो रूप है, जो दिखता है, वो विषय कहलाएगा। आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय स्वाद है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये इनके विषय हैं। हम त्वचा से चाहते हैं कोमल एहसास हो, फूल जैसा एहसास हो, जैसा हम चाहते हैं उतना ठंडा हो, उतना गर्म हो। हम अपनी त्वचा को एहसास इसलिए हम टच करते हैं। वो जो त्वचा का जो विषय है वो अंदर बहुत बड़ा होता है, इसलिए सारी जो काम वासना है वो स्पर्श से शुरू हो जाती है। वो विषय भोग है, या अच्छा रूप देखने की चाह है, अच्छे शब्द सुनने की चाह है, अपने वालों के शब्द सुनने की चाह है, या कुछ ऐसा खाने की चाह जिससे मेरी जीभ में एकदम वो खुश हो जाए। ये लगातार हमारे अंदर जो विषय हैं और उनके जो भोग हैं वो पड़े हैं। हम चाहते हैं ये पूरे हो जाएं, और विषय भोगों की जो लालसा है वो खत्म कहाँ होती है जी, वो तो चलती रहती है। व्यक्ति कमजोर हो जाएगा लेकिन वो भोग खड़े रहेंगे। भोग नहीं जाते, भोग जा ही नहीं सकते, वो तो अंदर डीप में कहीं पड़े हैं, क्योंकि रजोगुण उनको और पैदा कर रहा है। जब जब रजोगुण उठेगा हम विषयों की तरफ भागेंगे। व्यक्ति बीमार हो
अब विषय की तरफ वो जा नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाहता, वो जाना चाहता है, अभी इंद्रियां उठा नहीं पा रही हैं। और जैसे ही वो स्वस्थ होता है फिर भाग जाता है विषयों की तरफ, क्योंकि वो तो अंदर से लालसा पड़ी है। लालसा तो एक अंदर की स्थिति है, विषय बाहर की स्थिति है, लेकिन उसके पीछे जो रुझान है हमारा वो एक अंदर की स्थिति है। तो इस तरह से ये सब उत्पन्न होते हैं जब रजगुण उत्पन्न होता है। तो ये अधिकतर हर व्यक्ति की कहानी यही है। हम इससे ही कुछ अपने आप को जीवन जीते रहते हैं। और फिर आगे 13वां श्लोक भी देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं 14वें अध्याय का। तो भगवान अब तम गुण की बात कर रहे हैं। अभी तो रजगुण की बात की थी, उससे पहले सतगुण की बात की थी। अब तम गुण जब बढ़ता है तो क्या होता है? अब तम गुण तो बढ़ेगा। अब 3 गुण हैं, कभी एक बढ़ेगा, कभी दूसरा बढ़ेगा, कभी तीसरा खड़ा हो जाएगा। वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, निष्क्रियता, असावधानी और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। अब जब हमारे अंदर तम गुण बढ़ता है तो क्या होता है? कैसे हम पता लगाएं कि हमारे अंदर तम गुण बढ़ गया? कोई तो तरीका हो। तो भगवान जैसे टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, जैसे हम पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। अब अंदर की स्थिति को पता लगाने के लिए सबसे पहली बात है तम गुण के बढ़ने पर अप्रकाश। अप्रकाश का मतलब होता है अंधेरा, प्रकाश का न होना। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं होता, या तो प्रकाश होता है या प्रकाश नहीं होता। जब प्रकाश नहीं होता तो उस अवस्था को अप्रकाश कहते हैं, उसी को हम अंधेरा कहते हैं। प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। अंधेरे की अपनी कोई हस्ती नहीं है। प्रकाश के आने पर वो टिक नहीं सकता। यदि उसकी हस्ती होती तो ठहर सकता था। वो कहता नहीं मेरी हस्ती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है मेरी। अंधेरे की आइडेंटिटी कुछ नहीं है, बस प्रकाश है या प्रकाश नहीं है। इसलिए यहां पर भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से इस शब्द का प्रयोग किया, अप्रकाश। अंधेरा भी कहा जा सकता था, अंधकार भी कहा जा सकता था, लेकिन अप्रकाश। तो इंद्रियों में अप्रकाश पैदा हो जाता है, मन में अप्रकाश पैदा हो जाता है, बुद्धि में अप्रकाश पैदा हो जाता है, अर्थात अंधेरापन आ जाता है, क्लैरिटी नहीं होती, थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, हमारे कर्म बिखरे बिखरे होंगे क्योंकि अप्रकाश आ गया। इंद्रियों में भी अप्रकाश आ गया और पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सब बिखरा हुआ होगा क्योंकि अप्रकाश। ऐसे ही है कि जैसे कमरा पूरी तरह से अंधेरे से भरा हो, प्रकाश ही ना हो, तो आप गिरते पड़ते चलेंगे। कैसा होगा वो सफ़र जहां पर आपकी कार की हेडलाइट टूट गई हो, रात्रि का सफ़र हो रहा हो, अप्रकाश है। आप बहुत ही संभलते संभलते धीरे धीरे गाड़ी को कभी साइड में रोक देंगे, कभी दूसरी कार के पीछे अपनी कार लगा देंगे, वो कहीं अपने अलग रास्ते पे चली गई तो फिर हम रुक जाएंगे। हम ऐसे ही बिखरे बिखरे से चलेंगे, दूसरे के सहारे पर हम जीवन को चलाते चले जाएंगे। और तामसिक वृत्ति अपने सहारे पर नहीं जीता, वो दूसरे के सहारों पर जीता है। क्योंकि वहां पर अप्रकाश आ गया, वो खुद निर्णय नहीं ले पाता। और तामसिक व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो बिल्कुल उल्टे निर्णय लेता है, बिखरे हुए निर्णय होंगे उसके सही दिशा के निर्णय नहीं होंगे। क्योंकि अंधेरे के निर्णय भला कोई अच्छे थोड़ी होते। अंधेरे में हम तीर मार रहे हैं, अब अंधेरे में तीर आप खींचोगे तो वो निशाना ठीक कैसे होगा? अंदर तो अप्रकाश पड़ा है, अंदर तो तमगुण पड़ा है, और आप निर्णय ले रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं, वो कैसे होगा? अप्रकाश तमगुण के कारण से पैदा होता है, और तमगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति को बिखेरता है और केवल बिखेरता है, क्योंकि अप्रकाश आ गया और जीवन प्रकाश में होता है। आप ही बताओ ना, बिल्कुल अमावस की रात जैसे बाहर गुप्त अंधेरा है, ऐसे अंदर भी गुप्त अंधेरा हो। हमें लगता है कि बाहर की रोशनी करने पर हम प्रकाश में आ गए, ये तो बाहर की रोशनी है।
भगवान जिस अप्रकाश की बात कर रहे हैं वो तो अंदर का है, वो अंधेरा तो अंदर का है, वो तमस तो अंदर का है। बाहर कितने भी आप लाइट्स लगा लो, उससे अंदर का जो अंधेरा है वो दूर थोड़ी हो जाएगा। अंदर का अंधेरा अंदर के साथ रहेगा। तम गुण और जो बहुत ज़्यादा तामसिक लोग होते हैं, जिनके अंदर अंधेरा ज़्यादा होता है, वो बाहर ज़्यादा लाइट जलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो अंदर से प्रकाश से भरे हुए हैं, उनको बाहर ज़्यादा लाइट की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश उनके अंदर से बह रहा है। तो जहाँ चकाचौंध ज़्यादा है, इसलिए आप मॉल में जाएंगे चकाचौंध है, आप कहीं 5 स्टार्स में जाएंगे, होटल्स में जाएंगे, चकाचौंध है। चकाचौंध ज़्यादा है, समझो कि वहाँ तामसिक कार्य हो रहे हैं, या अंधेरा ज़्यादा है, तामसिक कार्य हो रहे हैं। मध्यम में होना है। भगवान कह रहे कि अप्रकाश व्यक्ति के अंदर यदि है तो समझो कि तामसिक वृत्ति, तामसिक गुण पैदा हो रहा है। और अधिकतर ये देखो कि जीवन जो दुख के साथ जी रहे हैं, परेशानी के साथ जी रहे हैं, निराशा के साथ जी रहे हैं, अशांत होकर जी रहे हैं, बिखरे बिखरे जी रहे हैं, धन की कमी के अभाव में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, समझो कि उनके अंदर अप्रकाश था। अपने जीवन को हम कैसे भी जी सकते थे, लेकिन हमने चुन लिया अप्रकाश वाली यात्रा, हमने चुन ली तम गुण की यात्रा। तो कहां पहुंचाएगी? केवल गड्ढे में गिराएगी, गड्ढे में गिरा देती है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं भगवान, निष्क्रियता। अब निष्क्रियता भी हमारे अंदर जो है वो तम गुण के कारण से पैदा होती है। व्यक्ति आलसी हो जाता है, निठल्ला हो जाता है, पड़ा है बस, काम पे जाना है, जा ही नहीं रहा है। नहीं, वो दुकान जो है ना वो नौकर संभाल लेंगे, वो होटल नौकर संभाल लेंगे, वो कोई और देख लेगा। कंपनी है लोगों के, नहीं नहीं छोड़ो, अब तो बहुत उम्र हो गई, काम कर लिया। वो निष्क्रियता आ जाती है अंदर। तम गुण निष्क्रियता देता है। और ये जो निष्क्रियता है, ये बस समझो अधोगति की निशानी है। अब डाउनफॉल होना शुरू हो गया। निष्क्रियता कभी भी ऊर्ध्व गति नहीं देती, क्योंकि निष्क्रियता तो नीचे की तरफ लेकर जाएगी, वो तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। आप घर में निष्क्रिय होकर पड़ जाओ, सो जाओगे यार। अभी आप दौड़ भी सकते थे, लेकिन आप सो रहे हो, क्योंकि आपने तमगुण के कारण से आलस्य आया और निष्क्रियता। निष्क्रिय व्यक्ति केवल और केवल मृत्यु की तरफ गति कर रहा है। निष्क्रिय व्यक्ति ना तो जगत में कुछ कर सकता है, वो जो है, कई बार होता है ना, दादलाई है, परंपरा से है, इनहेरेंट है, माता पिता से और उनके माता पिता से कुछ धन, कुछ पद आया है, कुछ प्रॉपर्टी आई है, कुछ व्यवस्था आई है, कुछ आ गया। मैंने इकट्ठा नहीं किया। जिन्होंने कुछ इकट्ठा नहीं किया वो लोग निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बहुत है। और अक्सर जब जिनके यहां ज्यादा होता है वो निष्क्रियता ज्यादा दिखाते हैं, वो तमसिक वृत्तियों में ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि बहुत है। और वो निष्क्रियता अंदर कहीं घर करने लगती है और उनकी दिशा कहीं बदलने लगती है। जिन घरों में कुछ नहीं होता वहां के बच्चे फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जिन घरों में बहुत कुछ होता है वो बच्चे बिखरने में लगे रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक निष्क्रियता आ जाती है, क्योंकि तम गुण बढ़ गया है, क्योंकि पता है कि सब कुछ है, वो सब कुछ है, उसके कारण से कुछ करने का भाव नहीं उठता। सतोगुण तो बहुत दूर की बात है। तो निष्क्रियता जीवन नहीं है, वो तो काटने की प्रक्रिया है। भाई कैसे हो? कट रही है, कट रही है मतलब निष्क्रिय है व्यक्ति, कुछ गति नहीं है जीवन में। और गति है तो वो तम की तरफ है गति। एक व्यक्ति बहुत ही सक्रिय होकर तेजी के साथ में दौड़ता हुआ, भागता हुआ जा रहा है शराब खाने की तरफ, तो उसकी गति जो है वो निष्क्रियता में शामिल होगी, वो सक्रियता नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका अंतिम पड़ाव निष्क्रियता पैदा कर रहा है, तमगुण पैदा कर रहा है। उसकी गति तो है,
लेकिन गति जो है वो तवायफ खाने की तरफ है, गति जो है वो जुए घर की तरफ है, गति जो है वो बिखरेपन की तरफ है, वो गति जो है वो पूरी तरह से तहस नहस की तरफ है। तो गति गति थोड़ी है, वो तो अधोगति है। जब चीज नीचे की तरफ गिरती है तब भी तो गति करती है, जब ऊपर की तरफ जाती है तब भी गति करती है। दोनों में गति है, एक तमगुण की तरफ गति है, एक सतोगुण की तरफ गति है। रजगुण तो गति दे रहा है, बाकी तो हमारे हाथ में है कि हम उसको अधो की तरफ ले जाएं या ऊर्ध्व की तरफ ले जाएं। लेकिन तमगुण के कारण से निष्क्रियता पैदा होती है और हम अधोगति की तरफ ले जाते हैं। तो अपनी निष्क्रियता को हटाना है। ये निष्क्रियता कहीं पहुंचाती नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सक्रिय हो जाने की क्रिया है। हमारी परिभाषाएं कुछ और हैं। हमारी परिभाषाएं कुछ तमगुण के आधार पर खड़ी हैं, गढ़ी हैं, मढ़ी हैं। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है बरसों। ये तामसिक वृत्ति है। सात्विक वृत्ति है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कबीरदास जी जीवन को कैसे जीना है उसकी बात बता रहे हैं, लेकिन हम अपनी आधार पर, तमगुण के आधार पर परिभाषाएं पूरी तरह से नहीं गढ़ लेते हैं और तमगुण को सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं, आलस्य जरूरी है। व्यक्ति वो नींद को भी सिद्ध कर देगा, वो आलस को भी सिद्ध कर देगा, वो जुआ घर को भी सिद्ध कर देगा, वो शराब को भी सिद्ध कर देगा, कहेगा बिल्कुल ठीक है। वो सिगरेट पीने को भी सिद्ध कर देगा। वो हर अपने जो विकृति है उसको सिद्ध करने पे लगा रहेगा, क्योंकि सारी ऊर्जा वहीं बह रही है उसकी। वो सब निष्क्रियता है। निष्क्रियता केवल और केवल बैठ जाना ही नहीं, बल्कि जहां हो वहां से भी नीचे गिरना ही निष्क्रियता है। और जीवन को तो सक्रियता चाहिए, जीवंतता चाहिए, गति चाहिए। गति ही जीवन है। जो लोग बैठ जाते हैं, गति विहीन हो जाते हैं, वो कभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो निष्क्रियता यदि हमारे अंदर है तो उसे तोड़ना होगा, उसे झटकना होगा। जैसे सुबह आप उठे, आंख खुली और आपको लगा कि नहीं थोड़ा और सो जाते हैं। ये जो और सो जाने की क्रिया है, ये हमारा तमगुण है। अब व्यक्ति और फिर सोने लगता है, वो चद्दर तान के फिर सो जाता है। आंख खुल गई थी, सजगता आ गई थी, जागरूकता आ गई थी, लेकिन फिर सो जाना चाहता है। निष्क्रिय व्यक्ति, यदि हमारे अंदर निष्क्रियता है तो उसको सक्रियता में बदलना होगा, नहीं तो हम जहां हैं वहां से भी नीचे गिरेंगे। और हम चाहकर एक रुचि के आधार पर कभी भी बदल सकता है व्यक्ति। एकदम निठल्ला हुआ व्यक्ति सक्रिय हो सकता है। बस अंदर की रुचि, अंदर के स्वभाव को बदलने की जरूरत है, और स्वभाव रुचि के आधार पर बदल जाता है। पूरी कॉन्शियस थॉट के साथ आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो निष्क्रियता को हटा दीजिए। जब जरूरत है, रात को नींद में जरूरत है, तब ठीक है, एक सीमा में ठीक है। सीमा से परे वो विकृति देगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, एक सीमा तक खाना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा खाओगे तो वही ज्यादा खाना बीमारी का कारण बन जाएगा। एक सीमा तक तो सोना ठीक है, ज्यादा सोओगे तो बीमारी का कारण बन जाएगा। एक सीमा तक जीवन में सब कुछ ठीक होता है, संतुलन में सब कुछ ठीक है। असंतुलन में जो महत्वपूर्ण चीज है वो भी खराब है। असंतुलितता के आधार पर तमगुण असंतुलन देता है। असंतुलितता के आधार पर आप मंदिर भी जा रहे हैं, अंदर से तमगुण जगह है, ऊपर ऊपर से पूजा पाठ मंदिर कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि अंदर तो तमगुण पड़ा है। वो तमगुण हटे, सतोगुण बढ़े, तो मंदिर का प्रभाव हो, वो माला फिरने का प्रभाव हो। वो तामसिक व्यक्ति जब ध्यान करता है तो सो ही जाता है। वो तो केवल एक आदतन व्यक्ति काम करता है। इसलिए हमारी कोशिश उस तम गुण से जीत जाने की हो, तम गुण से ऊपर उठ जाने की हो। और फिर भगवान कह रहे हैं असावधानी। जीवन हम बहुत असावधानी से जीते हैं।
सावधानी का मतलब है होश, सजगता। सावधानी का मतलब है पूरे पूरे जागे जागे, खुली आंख। ये आंखें खुली बाहर की भी और अंदर की भी, पूरा विवेक जगा हो, हमारे हर कार्य विवेक के साथ हो रहे हों, ये सावधानी है हमारी। और सतोगुण जब बढ़ता है तो सावधानी पैदा होती है, तमोगुण जब बढ़ता है तो असावधानी पैदा होती है। और असावधानी से किए गए सारे कर्म बांध लेते हैं, अटका देते हैं, फंसा देते हैं। असावधानी से लिए गए निर्णय, चाहे वो व्यापार के हों, चाहे वो परिवार के हों, इन्वेस्टमेंट के हों, असावधानी है ना, तो वो कभी भी आपको ऊपर नहीं लेकर जाएगा। असावधानी है। जुआ असावधानी का कर्म है, इसलिए जीतते जीतते व्यक्ति हार जाता है। शराब पीना असावधानी का कर्म है, इसलिए पहले मजा आता है, फिर उसके बाद लीवर खराब होना शुरू कर देता है। रात को अधिक जागना असावधानी का कर्म है, क्योंकि अब टीवी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद शरीर पर जो उसका जो असर आने लगता है, क्योंकि असावधानी का कोई भी कर्म हमको आराम नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, असावधानी आ गई, और असावधानी में व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है। असावधानी में तो कभी सब्जी में नमक तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। असावधानी में ही तो हम बटन उल्टे सीधे बंद कर लेते हैं। असावधानी में ही बाथरूम में पैर स्लिप हो जाता है। असावधानी में एक्सीडेंट हो जाता है। असावधानी में उल्टे सीधे शब्द निकल जाते हैं, और उन्हीं शब्दों के आधार पर फिर सारे झगड़े खड़े हो जाते हैं। असावधानी के कर्म संबंधों को खराब कर देते हैं। असावधानी का मतलब है कि जहां हो नीचे आओगे, अब सब कुछ बिखरने वाला है, क्योंकि सावधानी आगे बढ़ा रही है, असावधानी नीचे गिरा रही है। जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, सावधान होकर एक एक टर्न को आप ध्यान से ले रहे हो, आप अपनी लेन पर हो, और जैसे ही आप असावधान हुए, वहीं पर कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि असावधानी ही हादसा कराती है। तो असावधानी के साथ जीवन कोई व्यवस्था का जीवन थोड़ी है। जैसे आज कोरोना काल चल रहा है, अब जो सावधान होकर जी रहे हैं, सावधानी से जी रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से घर में लॉक कर दिया है। जो है जितना है उसमें गुजारा करो। असावधानी नहीं, हमें तो बाहर भी जाना है, हमें तो उससे ही मिलना है, हमें तो वो शादी भी अटेंड करनी है, हमें तो ये भी शॉपिंग करनी है, हमें तो बस कुछ घर में कब तक बैठे रहे। असावधानी करें नहीं कि कोरोना आया नहीं। ये सब असावधानी के कारण से ही तो सब इतना फैल गया, क्योंकि हमारे मन में सोचा था कि मुझे तो नहीं हो सकता। जैसे हम कोई बड़े फन्ने खा हैं, 30 मार खा हैं, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अच्छे से अच्छे शरीर को नाश कर देता है। लेकिन हमारे अंदर असावधानी, तामसिक वृत्ति है हमारी, तमगुण भरा है, घना है, पुराना है, पक्का है, उसको मित्र बनाकर बैठ गए और इसलिए असावधानी कर लेते हैं। जो सावधान है वो बचे रह गए, जो असावधान है उनके ऊपर पूरा प्रभाव आ गया। ऐसी व्यापार में होता है, बहुत से लोग व्यापार में कभी सफल ही नहीं हो पाते, क्योंकि वो असावधान पूर्वक कार्य करते हैं। ऐसे स्वास्थ्य के साथ होता है, असावधानी से जीवन जीते हैं, वो बीमार होते रहते हैं। वो हर स्तर पर असावधानी जहां भी आएगी, चाहे वो संबंधों में आए, वो वहां बिखेर देगी। जहां भी असावधानी है, समझो कि तमगुण घना है, अंधकार घना है, और समझो कि अब अधोगति है, ऊर्ध्वगति नहीं। फिर आगे भगवान एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मोह, अटैचमेंट, आसक्ति। जब तमगुण हमारे अंदर बड़ा होता है, घना होता है, तो हम मोह में आ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। मोह का मतलब होता है हम बस किन्हीं गिने चुने लोगों से प्रेम कर रहे हैं, फूक फूक कर, सूंघ सूंघ कर हम प्रेम कर रहे हैं, अपने वालों को देखकर प्रेम कर रहे हैं। जब मेरा प्रेम सीमाओं में बंधने लगे, छोटा हो जाए, सीमित हो जाए, उसका दायरा आ जाए, तो उसको मोह कहते हैं।
और जब मेरा मोह असीम हो जाए, फैलता चला जाए, विस्तृत हो जाए, विशाल हो जाए, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम है कि वसुदेव कुटुंबकम, सबको अपनेपन के साथ प्रेम करना, ये प्रेम है। और मोह है बस अपने वाले को प्रेम करना, वो मोह है। हम कुत्ते को भी लाते हैं, अपने घर में पालते हैं, उससे मोह हो जाता है। पड़ोसी के कुत्ते से नहीं हो रहा है, अपने कुत्ते से हो रहा है। जिसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, इंद्रियां जिसके साथ लगातार, मन जिसके साथ लगातार गति करता रहता है, व्यवहार करता रहता है, वहाँ पर अपनापन पैदा हो जाता है, और अपनापन मोह पैदा करता है, और मोह दुख पैदा करता है। जीवन में सारे दुख कौन देता है? जिनसे मोह होता है वही दुख देते हैं। जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमें दुख कैसे देगा भला? मोह के कारण से दुख पैदा होता है, और ये तम गुण मोह पैदा करता है, मोहात्मक है। मोह बांधने की क्रिया है, फंसाने की क्रिया है, अटकाने की क्रिया है। मोह के कारण से हम बंधे रहते हैं धन के साथ। मोह है अंदर धन के प्रति, मोह है अंदर धन के प्रति, तो उम्र के हर पड़ाव में धन धन धन। मोह है हमको अपने वालों के प्रति, तो उम्र के हर पड़ाव में अपने वाले अपने वाले। घर के प्रति तो घर को पकड़ लेंगे, जहां भी मोह जाएगा उसको हम पकड़ लेंगे। और जिसको हमने पकड़ लिया, अब हमारी आगे की यात्रा ऊंचे हम कैसे उठ जाएंगे, ध्यान में हम कैसे उतरेंगे? क्योंकि बाहर तो कोई पकड़े बैठे हैं। अब आपका हाथ ही किसी ने पकड़ा हो, अब आपको नहीं मुझे घर से बाहर जाना है, घर वाले ने किसी ने हाथ पकड़ लिया हो, तो घर से बाहर कैसे जाओगे? हाथ छूटे तो जाओ ना। अब ऐसी मोह है। अब मोह के कारण से हमने कोई पदार्थ, कोई धन, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पकड़ा है मन में। अब हम ध्यान करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं। अब कहीं तो बंधे हैं बाहर और ऊपर जाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? वो मोह खींच लेगा। इसलिए ध्यान में बैठते ही वो अपने मोह वाले याद आ जाएंगे, अपना व्यापार, अपना कारोबार याद आ जाएगा, अपने ख्याल याद आ जाएंगे, अपना पास्ट और फ्यूचर की तरफ व्यक्ति दौड़ने लगेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मोह खड़ा है, घना है, वही सब कुछ, रात को स्वप्न में भी वही आएगा और ध्यान करते हुए भी वही आएगा। क्योंकि मोह हटे तो सतोगुण की तरफ जाए, मोह हटता ही नहीं है, और यही मोह बांध रखता है, यही बंधन का कारण है, यही बार बार जन्म और मरण का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मरण केवल और केवल तम गुण के कारण से होता है, चूंकि वो बांध रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ ला रहा है। और सबके अंदर मोह है, उस मोह पे काम करना होगा। तो मोह पे काम हम कर नहीं पाते, कैसे हम अपने मोह को दूर करें? तो फिर क्या करना होगा? उसके कारण पे काम करना होगा, तम गुण पे काम करना होगा, तम गुण को सत्वगुण में बदलना होगा। फिर अपने वालों से हम मोह नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे। जब प्रेम अशुद्ध हो जाए तो उसको मोह कहते हैं, जब मोह शुद्ध हो जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। अपने वालों को प्रेम करो। हम कहते तो हैं प्रेम करता हूं, आई लव यू। हम बच्चे को कहेंगे, भाई को कहेंगे, सबको कहें आई लव यू, मैं प्यार करता हूं तुमसे, दिल से प्यार करता हूं। वो वास्तविकता में हम प्यार करते हैं या मोह करते हैं? कभी आपने किसी को कहा मैं तुमसे मोह करता हूं? कभी कह के देखना अपने वालों को, कहेगा अरे हट, मोह करता है। प्यार कर मेरे से, मोह ना कर मेरे से। लेकिन हम लगे हैं, हम कहते हैं प्यार करता हूं, करते हैं मोह, और वही मोह बांध लेता है और प्रेम तो मुक्त करता है। उनसे जिनसे मोह करते हो उनसे प्यार करना शुरू कर दो। वो बंधन का कारण नहीं, वो घर में ही सन्यास हो गया, घर में ही कुटिया बन गई। और यदि मोह जगह है तो फिर तो आप सन्यास भी ले लो, वो मोह तो अंदर जाएगा ही जाएगा, ट्रैवल तो करेगा ही करेगा। वो एक व्यक्ति था, घरों में जब कलह होती है, धन की कमी होती है, कोई पद नहीं होता, समाज से कुछ ऐसे अपमान होता है, कुछ व्यक्ति हलचल में आ जाता है, या बच्चे बात नहीं मानते, या पत्नी से ऐसे झगड़ा है, तो व्यक्ति सन्यास की तरफ सोचता है, अरे छोड़ो सब, चलो कहीं जाकर आराम से भगवान का नाम लेंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति था, घर में कलह रहती थी पत्नी से। उसने कहा यहाँ तो बिल्कुल की इतने साल हो गए शादी को, तब भी ये
रहता ही है, चलो सन्यास लेते, चला गया घर छोड़कर। ये भगोड़े होते हैं, ये भागते हैं, ये जागते नहीं। सन्यास जागने की प्रक्रिया है। सन्यास भाग कर नहीं, जाग कर लिया जाता है। फिर आप जहां हो वहां सन्यास है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर भला क्या बांध लेगा? उस ऊंची स्थिति को घर बांध लेगा? घर में इतनी ताकत है कि आपकी उस ऊंचाई को बांध ले? वो तो हमारा मन ही है जो वो कहता है कि ये घर बांध लेगा। तो ले लिया सन्यास, ले लिया सन्यास, और हो गए करीब 10-15 साल। 15 साल जब बीत गए तो गांव का एक व्यक्ति ऐसे ही घूमता घूमता पहुंचा आश्रम में, और वहां देखा, अरे ये तो अपना मित्र है राम प्रसाद। बात हाय हेलो हुई, बात हुई तो राम प्रसाद ने पूछ लिया, भाई क्या चल रहा है, सब गांव में सब ठीक है नहीं, घर परिवार में कैसा है हमारे? तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी की तो अभी पिछले महीने ही डेथ हो गई। तो राम प्रसाद एकदम बोला, चलो झंझट छुटी। वो चलो झंझट छुटी। वो राम प्रसाद 10-15 साल से सन्यास लिए हुए है, प्रभु का भजन कर रहा है, वो आत्मचिंतन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन झंझट उसके अंदर पड़ी है क्योंकि मोह ने उसको पकड़ा हुआ है। वो पत्नी की याद अब भी सता रही है। तो सन्यास हुआ कहाँ? सन्यास का मतलब छूटा तो छूटा, अब बिल्कुल भी एक लेश मात्र भी हमारे मन में ख्याल नहीं, विचार नहीं, वो सन्यास है। कर्मों का सन्यास हो जाए, फलों का सन्यास हो जाए, अपने पास्ट का सन्यास हो जाए, फ्यूचर का सन्यास हो जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस का सन्यास हो जाए। इसलिए तो नागा होते हैं, जहाँ देह का भी आसक्ति ना रहे, मोह ना रहे, देह से मोह ना रहे, देह से जुड़ी हुई किसी भी पदार्थ से, सामग्री से मोह ना रहे, ना कपड़ों से, ना मेकअप से, ना सुंदरता से, ना बाह्य सज्जा से मोह ना रहे। पूरी तरह से देह अध्यास से जब निर्मोही हो जाते हैं तो सन्यास की प्रक्रिया है। फिर कपड़े पहनो ना पहनो एक ही बात है। भगवान महावीर नंगे हो गए, कपड़े पहनो ना पहनो एक ही बात है। वो पहन लो, राजा की तरह पहन लो, तो भी कपड़ों के प्रति आसक्ति नहीं। तो वो कह रहा है चलो झंझट छुट्टी। इसका मतलब है कि उसका मोह के तार अब भी जू के त्यों कसे हुए हैं। ये मोह जाता कहां है? ये तो पड़ा है ऊपर ऊपर से। तो हमने कहा हमने सन्यास ले लिया, हमने तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंदर तो जू का त्यों खड़ा है। अंदर से उसको इस पे काम करना होगा। उस मोह पे काम करने के लिए तम गुण पे काम करना होगा और प्रेम को बढ़ाओ। प्रेम के भाव में आओ ना, प्रेम करो। हम प्रेम ही नहीं करते। बाहर प्रकृति में जाओ तो प्रेम करो पेड़ों से, देखो पेड़ों को, निहारो पेड़ों को, देखो सूरज को, प्रणाम करो सूरज को, प्रेम जगाओ सूरज के प्रति अपने अंदर, प्रेम जगाओ चंद्रमा के प्रति अपने अंदर, प्रेम जगाओ नदियों के प्रति अपने अंदर, पहाड़ों के प्रति, जीवधारी प्राणियों के प्रति, पेड़ों के प्रति, पत्थरों के प्रति, सबके प्रति, आकाश के प्रति अपने अंदर प्रेम को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जिसको भी देखो उसके लिए प्रेम का भाव आपके अंदर फूटे। प्रेम कोई कृत्य नहीं, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेम का मतलब है कि दो शरीर एक हो जाए वो प्रेम है। प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब अनुभूति से होता है, अंदर से होता है। जब कुछ करने लगते हो तो प्रेम अपनी ऊंची अवस्था से नीचे उतर आता है। वो प्रेम में जो दिव्यता है, जो डिविनिटी है, वो कहीं खो जाती है। वो प्रेम अब जो शुद्ध था वो अशुद्ध होने लगता है। अपने प्रेम को शुद्धता दो, अपने मोह को शुद्ध। और जैसे जैसे आपके अंदर प्रेम का भाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सब इसलिए तो हमारी भारतीय परंपरा में हमने सबको पूजा है, अर्थात सबके प्रति प्रेम को जगाओ। आप वेद को पढ़ो तो आप वेद में पाओगे कि हमने चंद्रमा को पूजा, सूरज को पूजा, तारों को पूजा, आकाश को पूजा, वायु को पूजा, अग्नि को पूजा, पृथ्वी को पूजा, जल को पूजा, पहाड़ को पूजा, औषधियों को पूजा, पेड़ों को पूजा, नदी को पूजा, समुद्र को पूजा। जो भी प्रकृति में दिखाई दिया सब का पूजन किया, अर्थात सब के प्रति अपने अंदर प्रेम को जगाया। आप प्रेम से भर जाओ। हम अपने वालों के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। पेड़ सामने खड़ा है, हम कभी ध्यान नहीं देते भी है। नदी बह रही है, ध्यान नहीं देते। गंगा बह रही है, हम तो अपने में ही लीन है।
कभी हम प्रेम, कभी बैठ जाओ गंगा के सामने और देखो, देखते जाओ, देखने की क्रिया हो, विपස්සना हो जाए वहां पर, आपके गंगा से आपके अंदर प्रेम का भाव फूटने लगेगा। ये पूरी प्रकृति आपके अंदर प्रेम को जगाने में लगी पड़ी है, लेकिन हम हैं कि मोह में रहकर पूरी प्रकृति को हम दरकिनार कर देते हैं, हटा देते हैं, और प्रेम के केंद्र कभी भी हमारे अंदर जागृत नहीं पाते। प्रेम के केंद्र जागृत होने चाहिए, तब मोह छूटेगा। मोह को तोड़ना है, उससे ऊपर उठना है, अन्यथा मोह अटका कर रखेगा। तामसिक वृत्ति है, तम गुण है, और अधिकतर हम तम गुण के आधार पर जीवन जब जीते हैं तो मोहित होकर जीते हैं। प्रेम में आओ। प्रेम चेहरे को खिला देगा, मन को खिला देगा, बुद्धि को पूरी तरह से विकसित कर देगा, कॉन्शियसनेस का फैलाव कर देगा। प्रेम जब हमारे अंदर से उमड़ता है तो हम सबसे जुड़ने लगते हैं, और जब मोह उठता है तो एक या दो व्यक्ति से हम जुड़ने लगते हैं। हमारी परंपरा वसुदैव कुटुंबकम की है, पूरा एकदम विश्व एक परिवार है। ये प्रेम की निशानी है। अभी हम कहते नहीं बस अपने वाले, ये मोह की निशानी है। मोह बांधने की क्रिया है, प्रेम मुक्ति की क्रिया है। प्रेम एक अनुभूति है, एक एहसास है, एक महक है, एक चहक है, एक खिलापन है, एक जीवंतता है, एक मुक्ति का भाव है। प्रेम ही कैवल्य है, प्रेम ही भक्ति है, और प्रेम ही मोह से ऊपर उठ जाने की क्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो मोह है ये भी तमगुण के कारण से उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, निष्क्रियता, असावधानी और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये जो 13वां श्लोक था 14वें अध्याय का, आज यहीं पूरा होता है। अब हम आज का सत्संग यहीं पर पूर्ण करते हैं, और आपसे अब सोमवार को सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे आगे के श्लोकों के साथ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।